पठार जिसे इंग्लिश में हम लोग इसके लिए प्लेट्यू वर्ड यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड वर्ड इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वह प्लेशिया वर्ड यूज़ हो जाता है। ये प्लेशिया जो होता है, प्लेट्यू जो होता है, प्लेट्यू या प्लेशिया या पठार जो होता है, ये क्या होता है, पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, पठार एक्चुअल वह भूभाग है, ऊंचा भूभाग है, जिसका कोई एक भाग, एटलीस्ट वन भाग जो उसका होना चाहिए वो ढालुआ होना चाहिए, स्लोप वाला होना चाहिए, उसे ही हम लोग पठार कहते हैं। देखिए, पठार की ऊंचाई 5000 मीटर तक पाई जाती है। जैसे तिब्बत का पठार, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है, ये तिब्बत का पठार जो है इसकी ऊंचाई 5000 मीटर तक है। तो 5000 मीटर तक ऊंचाई है, इसको हम लोग पर्वत क्यों नहीं कहते हैं, इसे पठार क्यों कहते हैं, प्रश्न उठता है। जब 1000 मीटर से ज़्यादा या थोड़ा भी ज़्यादा 500-600 मीटर की ऊंचाई वाले पोर्शन को, भूभाग को हम लोग पहाड़ी या पर्वत कहते हैं, तो 5000 मीटर वाले को हम लोग पर्वत क्यों नहीं कहते हैं। यही समझना है। पर्वत और पठार में डिफरेंस क्या होता है। पर्वत जो होता है वो हर तरफ से ये खड़ा ढाल वाला होता है, मतलब चारों तरफ से इसके हम लोग खड़ा ढाल पाते हैं, इसमें स्लोप किसी साइड में नहीं पाया जाएगा। लेकिन पठार जो होता है, इस पठार में एटलीस्ट वन साइड, कम से कम उसका एक साइड जो होना चाहिए, ये एक साइड आपका स्लोप वाला होना चाहिए। तो जब कोई उच्च भूभाग जिसका कोई कम से कम कोई एक भाग ढालुआ हो, अन्य भाग इसके खड़े हो सकते हैं, या एटलीस्ट कम से कम एक भाग खड़ा हो और बाकी उसके भाग ढालुआ हो, वैसे ही भूभाग के लिए पठार शब्द का प्रयोग किया जाता है। पठार शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ये जो पठार देखें, पठार कितने तरह के हो सकते हैं, हमारे पास प्रश्न उठता है कि पठार का डिवीज़न करेंगे हम लोग तो कितने तरह के पठार हम लोग डिवाइड करके पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला जो पठार का प्रकार होता है उसको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार। ये अंतर पर्वतीय पठार क्या हुआ, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड प्रयोग होता है इंटरमाउंटेनी माउंटेन। तो ये इंटरमाउंटेनी माउंटेन जो होता है या अंतर पर्वतीय पठार जो होता है, ये क्या होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ एक पर्वत को बनाया है, उसी तरह जब किसी पठार के चारों साइड से या कई साइड से पर्वत स्थित हों, यानी वह पठार पर्वतों से घिरा हुआ हो, तो ऐसे पठार को जो है अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। वह पठार जो अपने कई तरफ से या चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग अंतर पर्वतीय पठार कह सकते हैं। 3 साइड से हो सकता है, 4 साइड से हो सकता है, ऐसे ही पर्वतीय पठार को हम लोग अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अब ये अंतर पर्वतीय पठार के एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोलंबिया पठार जो है विश्व में, कोलंबिया पठार जो यूएसए में पड़ता है, यह अंतर पर्वतीय पठार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। एक और इससे भी बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कोलंबिया पठार यूएसए में है, और तिब्बत पठार जो हमारा है, ये तिब्बत पठार भारत चीन के पोर्शन में पड़ता है। तिब्बत पठार भी हमारा जो है ये अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल होता है। तिब्बत पठार की एक विशेषता है कि इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व का छत कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 5000 मीटर तक पाई जाती है। एक और कहीं कहीं हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे कि कई जगहों पर हम लोग देखते हैं कि ये एरर पाया जाता है कि लोग लिख देते हैं कि पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन ये आप देखेंगे नेट वगैरह पे भी आप सर्च करेंगे तो वहाँ पूरी फिगर, पूरी मैप आपको मिल जाएगी, जहाँ आप देखेंगे कि पामीर का जो है पठार है वो बहुत छोटा सा भूभाग होता है। पूरा पठार, पामीर को हम लोग पर्वत श्रेणी के रूप में जानते हैं। पामीर को
आप सर्च करेंगे गूगल पर जा कर के तो आपको मिलेगा पामीर इज अ माउंटेन रेंज। पामीर माउंटेन रेंज डालेंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन जब पामीर आप प्लेशिया डालेंगे तो वो आपको नहीं आएगा। तो यहाँ हम आपको क्लियर कर दें कि तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का छत कहते हैं। जबकि पामीर एक पर्वत श्रेणी है। पामीर का विस्तार आपको अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह होते हुए भारत और तिब्बत चीन का पोर्शन ये लंबा पाया जाता है, जो भारत के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में पाया जाता है, जो हम लोग पर्वत क्लास में पढ़ाए होंगे। अब यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। अंतर पर्वतीय पठार का एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बोलीविया पठार जो है। ये बोलीविया पठार भी जो है ये अंतर पर्वतीय पठार का ही एग्जाम्पल होता है। ये भी चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। ये अंतर पर्वतीय पठार हमारे हुए। दूसरा हम लोग पठार का जो प्रकार देखते हैं ये गिरिपद पठार होता है। अब गिरिपद पठार में क्या हो गया, गिरिपद पठार हम लोग फिर इसके लिए एक फिगर देखते हैं। पठार यही हमारा रहेगा और अब पठार को हम लोग क्या करते हैं, नाम है गिरिपद, मतलब उसका जो स्थान होगा गिरिपद, गिरि मतलब पर्वत और पर्वत के पद में जो होगा उसको गिरिपद कहेंगे। मतलब एक तरफ से इस पठार के किसी भी एक तरफ से, सपोज कीजिए यहीं हम लोग ले लेते हैं, इस साइड में कोई जो है हमारा पर्वत उपलब्ध होगा। तो जब कोई भी पठार किसी पर्वत के पास में स्थित होगा, पर्वत के जस्ट सटे हुए होगा, उसे हम लोग गिरिपद पठार कहते हैं। गिरिपद पठार कहते हैं। ये हो गया पठार का दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा प्रकार। और अब इसके लिए हम लोग गिरिपद पठार के लिए हम लोग देखेंगे, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है पिडमांट प्लेट्यू। पिडमांट प्लेट्यू जो होता है, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पिडमांट पठार जो है, ये पिडमांट पठार आपको उपलब्ध है यूएसए में। अमेरिका के पूर्वी भाग में एक पठार है जिसका नाम ही है पिडमांट पठार, क्योंकि ये गिरिपद मतलब पर्वत के जस्ट सटे हुए उसके पास में स्थित है, इसीलिए इसको पिडमांट पठार नाम ही वहाँ पर दे दिया गया है। इसी से इसका इंग्लिश नाम भी आया है पिडमांट पठार। तो पिडमांट पठार जो है ये, इसका और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे पैटागोनिया पठार अर्जेंटीना में ही पड़ता है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है और अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के भाग में हमारा पैटागोनिया पठार है। ये भी जो है गिरिपद पठार का एग्जाम्पल है या पिडमांट पठार का एग्जाम्पल होता है। ये हम लोगों ने देखा पिडमांट पठार के बारे में। अब हम लोगों के पास तीसरा जो पठार का प्रकार आता है, गुंबदाकार पठार आता है। गुंबदाकार मतलब अब इसका निर्माण कैसे हुआ सो देखेंगे, कैसे पठार होगा। यहाँ जो पठार होगा ये रहेगा ढालुआ एक तरफ रहेगा, लेकिन ये जो बनेगा तो इसका निर्माण हुआ होगा गुंबद टाइप से। ये ज़्यादा पोर्शन इसका जो होगा गुंबद की तरह दिखेगा। हम लोग फिर से फ्रेश बना लेते हैं एक फिगर। ये होगा, ऐसी आकृति इसकी होगी, गुंबद की आकृति की होगी ये। तो जब कोई पठार गुंबद के आकार का दिखाई दे तो इसके लिए नाम प्रयोग होता है गुंबदाकार पठार। अब गुंबदाकार पठार का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे ओजार्क पठार पड़ता है यूएसए में। यूएसए के मिशौरी में, मिशौरी राज्य जो यूएसए का है, अमेरिका का जो यूएसए है उसका मिशौरी राज्य में ओजार्क पठार स्थित है। ये ओजार्क पठार जो है ये हम लोगों को गुंबदाकार पठार का एग्जाम्पल हो जाता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसका देखेंगे कि ओजार्क पठार के अलावा गुंबदाकार पठार में भारत में जो है, जैसे छोटा नागपुर का पठार है या रायगढ़ का पठार है, तो भारत का रायगढ़ और छोटा नागपुर का पठार भी हमारे गुंबदाकार पठार का ही एग्जाम्पल है। तो नोट करेंगे, भारत में रायगढ़ पठार या छोटा नागपुर पठार और अमेरिका में ओजार्क पठार गुंबदाकार पठार के एग्जाम्पल होते हैं।
प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि गुंबदाकार पठार का एग्जाम्पल बताइए या कौन से पठार गुंबदाकार पठार हैं, तो वहाँ आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। चौथा है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार में भी यहाँ भी हम लोग एक चर्चा करेंगे, एक ईरर की हम लोग बात करेंगे। ये जो होता है महाद्वीपीय, मतलब ये पठार हम लोग ले चलते हैं और अगर कोई पठार चारों तरफ से, कोई भी पठार हो और ये चारों तरफ से अगर समुद्र से घिरा हुआ हो, तो ऐसे पठार को महाद्वीपीय पठार कहा जाता है, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो। इसके लिए वर्ड प्रयोग होता है महाद्वीपीय पठार। इंग्लिश में इसके लिए ओशियानिक प्लेशिया वर्ड प्रयोग होता है। ओशियानिक प्लेशिया या महाद्वीपीय पठार, ये चारों तरफ से घिरे हुए होंगे जल से या महासागर से या सागर से घिरे होंगे। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे माटो ग्रासो पठार जो है ये ब्राज़ील यूएसए में पड़ता है। ये माटो ग्रासो पठार जो है ये चारों तरफ से समुद्र या सागर से घिरा हुआ पठार है। उसी तरह आगे हम लोग जाते हैं, एक अनातोलिया पठार है। अनातोलिया पठार या एशिया माइनर का पठार भी इसी को कहा जाता है। अनातोलिया पठार को ही एशिया माइनर का भी पठार कहा जाता है, जो तुर्की में स्थित है। और जब इसकी फिगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, यानी कि सागर के बीच में, सागर वगैरह से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ भी हम लोग फिर एक बार चर्चा करना चाहेंगे कि एशिया माइनर का जो पठार है या अनातोलिया पठार जिसको हम लोग कहते हैं, ये कुछ बुक्स में लोग इसको एग्जाम्पल में दे देते हैं अंतर पर्वतीय पठार में, जो गलत होता है। ये जैसे आप गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे, फिगर आप देखेंगे अनातोलिया पठार या एशिया माइनर का पठार, आप जैसे ही डालेंगे तो उसकी जो तस्वीर आएगी तो वहाँ देखेंगे चारों तरफ से उसके पानी होता है। तो चूँकि पहले ये सारी चीज़ें बुक से ही लिखा गया, जिसने जैसा लिख दिया उसी को लोग फॉलो करते चले गए। अगली बुक जिसने लिखा उसने भी उसी चीज़ को कॉपी कर लिया, तो वहाँ पर वो गलतियाँ ऐसे ही बनी रही है। हमने उन चीज़ों को वेरीफाई किया है और वेरीफाई करके हमने उस चीज़ को आपको बताया है कि अनातोलिया पठार जो है, यह जो है ओशियानिक पठार है, महाद्वीपीय पठार है, ये अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। जैसे कि हमने पामीर के बारे में हमने बताया कि पामीर इज ए माउंटेन रेंज, पामीर जो है वो पर्वत श्रेणी है, पामीर पठार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। तो अनातोलिया पठार हमारा एग्जाम्पल हो जाता है महाद्वीपीय पठार का। फिर और हम लोग देखते हैं महाद्वीपीय पठार में, जैसे साइबेरिया का पठार है। ये साइबेरिया का पठार भी जो है ये भी ये एक्चुअल में ये मध्य साइबेरिया में पड़ता है। ये साइबेरिया पठार जो है, ये मध्य साइबेरिया का जो पठार है, ये जो है महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल होता है। तो महाद्वीपीय पठार के रूप में हम लोग साइबेरिया को लेते हैं, साइबेरिया पठार को लेते हैं, जो रूस का पोर्शन होता है। जब आप जाएंगे मैप में तो वहाँ पर देखेंगे कि साइबेरिया का जो पोर्शन होता है वो लगभग हर तरफ से वो पर्वतों से महासागर से घिरा हुआ है, सागर वगैरह से घिरा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल हमारा होता है साइबेरिया का पठार, जो मध्य साइबेरिया के रूप में जाना जाता है। ये हम लोगों को था महाद्वीपीय पठार का एग्जाम्पल। अब हम लोग लेते हैं ज्वालामुखी पठार। और ज्वालामुखी पठार में क्या हो जाएगा, जब किसी पठार की उत्पत्ति, अगर कोई पठार है उसकी उत्पत्ति जो हम लोग पीछे ज्वालामुखी के बारे में पढ़े हैं, ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है, तो उस प्रकार से जो पठार बनता है उसी पठार को ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। अब ये ज्वालामुखी पठार जो है ये निकला, वोल्केनोज निकले। अब वोल्केनोज के निकलने के वजह से जो है यहाँ पर्वत पठार का निर्माण हो गया। वोल्केनोज का उद्गार हुआ, वोल्केनो के निकलने से यह कंटिन्यूअस जो है इस भूभाग पर लगातार मलबा ऐसे विस्तृत होता चला गया और पठार का निर्माण हो गया। ये पठार जो बना, यही पठार हमारा वोल्केनो प्लेशिया, वोल्केनो पठार या ज्वालामुखी पठार के रूप में जाना जाता है। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग लेना चाहेंगे तो सबसे पहले भारत में अगर हम लोग देखते हैं तो भारत में दक्कन पठार का आपने नाम सुना होगा, दक्कन ट्रैप भी उसको कहा जाता है। ये दक्कन पठार जो है भारत का, यह जो है आपको ज्वालामुखी पठार का एग्जाम्पल होता है। फिर इसमें हम लोग देखते हैं जैसे
कोलंबिया स्नेक है, यूएसए में कोलंबिया स्नेक आता है, वो भी जो है आपको ज्वालामुखी पठार का एग्जाम्पल होता है। इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट पठार के बारे में और हम लोग जानते हैं, जैसे ग्रेट बेसिन पठार पूछता है कहाँ है। ग्रेट बेसिन पठार यूएसए में होता है। फिर आप अलास्का पठार है, ये अलास्का पठार भी जो है यूएसए में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का होता है। भारत जो भी हम लोगों ने चर्चा किया है, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से फिर आगे पढ़ेंगे, इसी में जस्ट टॉपिक अगला टॉपिक बना करके। तो प्रायद्वीपीय पठार भारत में स्थित है। भारत का जितना जो दक्षिण भारत वाला पोर्शन सब होता है उसको प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जानते हैं। पोतवार पठार ये जो है सो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि पोतवार पठार कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। शान पठार कहाँ स्थित है, शान पठार म्यांमार में स्थित है। अबिसिनिया पठार कहाँ स्थित है, तो अबिसिनिया इथियोपिया में स्थित है। इथियोपिया ये साउथ अफ्रीका का पोर्शन पड़ता है, साउथ अफ्रीका का एक भाग है इथियोपिया। एक्चुअल अफ्रीका हम लोग सीधे प्रयोग करते हैं, क्योंकि इथियोपिया एक राज्य के रूप में या एक देश के रूप में जाना जाता है, जो साउथ अफ्रीका का एक भाग है, अफ्रीका का एक भाग है। साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी एक जो है वो कंट्री है वहाँ पर। उसके बाद मेसेटा पठार ये स्पेन में स्थित है। मेसेटा पठार स्पेन में स्थित है। चियापास पठार कहाँ है, तो चियापास पठार मैक्सिको में स्थित है। तिब्बत पठार की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तिब्बत में है। पैटागोनिया को हम लोग अर्जेंटीना बताए हैं। अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कोरात पठार पूछता है कहाँ है, कोरात पठार थाईलैंड में स्थित है। नोट कर लेंगे, कोरात पठार थाईलैंड में स्थित है। गुयाना पठार वेनेजुएला में होता है। वेनेजुएला यानी कि वेनेजुएला भी जो है ये दक्षिणी अमेरिका में ही पड़ता है, साउथ अमेरिका में होता है। उसी तरह बोलीविया पठार कहाँ है, तो बोलीविया पठार बोलीविया साउथ अमेरिका है, ये भी दक्षिणी अमेरिका में है। और साइबेरिया पठार का हम लोगों ने जस्ट चर्चा कर दिया है। तो पठारों के बारे में सबसे ज़्यादा जो पठार का क्षेत्र होता है, पठारी क्षेत्र आपको पूरे विश्व में पाया जाता है, वो हम बता दें कि ये दक्षिण अमेरिका का पोर्शन है। दक्षिण अमेरिका का पोर्शन सबसे ज़्यादा पठारी पोर्शन होता है। चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे फिर हम लोग वेनेजुएला की बात करें, बोलीविया की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, ये सब साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। तो साउथ अफ्रीका में ये सभी पठार हमारे ज़्यादा पूरे विश्व में पाए जाते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पठारों का देश कौन सा है, तो पठारों का देश हम लोग अगर चर्चा करें या बात करें कौन सा महाद्वीप सबसे ज़्यादा पठारों से निर्मित है, तो वह जो महाद्वीप है वह महाद्वीप है हमारा साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ हम लोग